Dear students, today we are going to start electromagnetic waves. Electromagnetic waves, which is also known as EMW. E for electro, M for magnetic, W for waves, EMW. Right? Today we are going to start this very electromagnetic waves. Question is this: what do you mean by electromagnetic waves? Then to know electromagnetic waves, first come over some processings. From Faraday law of electromagnetic induction, we used to say, if through a coil magnetic field changes, field lines changes, flux changes, then there is an induced EMF in the coil. अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो फील्ड लाइंस चेंज करेगा, तो फ्लक्स चेंज करेगा, तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस करता है विच इज इक्वल टू माइनस डी फाई वी बाई डी टी. जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उस कॉइल में, दैट विल बी इक्वल टू डी फाई वी बाई डी टी. राइट. और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि अगर किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो दो पॉइंट है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस dl है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, dv विच इज इक्वल टू dv इक्वल टू ई इंटू डी आर. राइट. किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू डी वी इक्वल टू ई टी आर. जरा ध्यान से देखिए पहला जो इक्वेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड डी वी ई इक्वल टू डेल्टा फाई बी बाई डी टी, एंड सेकेंड इक्वेशन इज डी वी इक्वल टू ई इंटू ई डॉट डी एल. जरा ध्यान से देखेंगे तो एल एच एस ऑफ बोथ आर सेम. दोनों जो इक्वेशन है दोनों का एल एच एस सेम है. ई एम एफ इंड्यूस्ड मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एंड डी वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस. इट मीन दैट फ्रॉम these two equations we can write E dot dl is equal to minus delta phi b by delta t. Right. Then from this very equation we can say if in a region field will change, if in a region magnetic field will change, then that will produce electric field. If in a region magnetic field will change, then there will be production of electric field in that very region. Right. अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, या कह दीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो उसके चलते उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा. एंड इक्वेशन इज ई डॉट डी एल मीन्स ई डी एल इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी. राइट. It means that we can say a changing magnetic field produces an electric field. A changing magnetic field produces an electric field. Right? जरा ध्यान से सुनेंगे. मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो फील्ड लाइंस चेंज करेगा, तो फ्लक्स चेंज करेगा. जिस रेट से चेंज करेगा, किस रेट से चेंज कर रहा है, उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा उस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है. राइट. इट मीन दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ से देखने से लग रहा है द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉन्स्टेंट. अब जरा सा मैं यहीं पर एक चीज़ और आ रहा हूँ. लेट अस सपोज जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका रेट वेरी कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन? इफ डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा बी विल वेरी, तो डी एल दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट होगा. तो अगर डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी विल वेरी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस दैट वेरी रीजन विल आल्सो वेरी. इट मीन दैट देन कैन बी से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
produces changing electric field, we can say, right? And we used to write a time varying magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, सी है मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है. देन वी कैन से a time varying magnetic field is a source of changing electric field. अगर यह टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर जो है डी फाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा तब तो कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. बट वेन डी फाई बी बाई डेल्टा टी विल बी वेरिएबल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी आल्सो वेरिएबल. देन वी कैन से a time varying magnetic field produces or is a source of changing electric field. राइट, इस लाइन को याद रखेंगे. अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, नाउ कम ओवर, हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा है. एन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज बी डॉट डी एल. एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई. वी यूज टू राइट, राइट, B डॉट डी एल इजकल टू म्यू जीरो इंटू आई. इसको हमने पढ़ा है, राइट, इसको हमने पढ़ा है. इस रूल को जो है मैक्सवेल साहब ने थोड़ा मॉडिफाई किया था, एंड दैट वेरी लॉ इज नोन एज मॉडिफाइड मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ. राइट, यह जो लॉ हम लोग को पढ़ना खत्म हो गया, इस पर सिलेबस थोड़ा कट ऑफ हो गया है इसके चलते. एंड फ्रॉम दैट वेरी मैक्सवेल्स मॉडिफाइड मैक्सवेल्स एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वी यूज टू राइट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई इंटू एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी. जरा ध्यान से देखेंगे, सी दिस रिलेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई. अभी तक तो हम लोग केवल म्यू जीरो इंटू आई पढ़े थे, but now we have to study b dot dl is equal to mu 0 into I plus epsilon 0 into delta phi e by delta t. right, यह जो डेरिवेशन है हम लोगों को पढ़ना था, अब यह डेरिवेशन खत्म हो गया है. इट मीन दैट योर रिलेशन इज, अब मैं केवल इतना पर आ रहा हूँ, b डॉट डी एल इज इक्वल टू epsilon 0 d phi e by dt. यहाँ से क्या लग रहा है, come over d phi by dt, it means that rate of change of electric flux into epsilon 0 will be equal to b dot dl. it means that, और यह फ्लक्स जो वेरी कर रहा है, तो जरा सा आ जाइए फ्लक्स पर. हमने यह पढ़ा है कि लिसन, यहाँ से क्या लग रहा है, when rate of change of electric flux, रेट ऑफ चेंज, हेयर यू हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा. राइट, इट मीन दैट फ्रॉम हेयर कैन वी से, जैसे आपने यहाँ पर कहा, कैन वी से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces magnetic field. Changing electric field produces magnetic field. And when this very data, rate of change of magnetic flux, electric flux will be variable, then no doubt magnetic field produced will be also variable. Right? And then we used to write changing electric field. We used to write changing electric field produces magnetic field. We used to write changing electric field produces magnetic field. लेकिन अगर वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, अगर जो है वह टाइम के साथ वेरी करे, जो है उसका रेट वेरी करे, देन व्हाट वी शुड से, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी आल्सो वेरिएबल. इट मीन दैट वी कैन से अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. A time varying electric field is a source of changing magnetic field. A time varying electric field is a source of changing magnetic field. जरा ध्यान से सुनेंगे, एक लाइन मेरा ये आया है, a time varying magnetic field is a source of changing electric field. Means you can say a changing magnetic field produces electric field, and here we are getting
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक में चेंज होगा तो दूसरा प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और नॉट। It means that we can say change in either field produces other field, right? Change in either field produces other field. यहीं पर मैक्सवेल साहब ने प्रेडिक्ट किया, बहुत ही बोल्डली प्रेडिक्ट किया, राइट। वो क्या प्रेडिक्ट किया कि वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और तो और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के चलते वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के चलते वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि व्हेन दिस विल टेक प्लेस देन थ्रू दिस वेरी वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अ वेव विल बी एसोसिएटेड, उससे एक वेव एसोसिएटेड होगा। उस समय कोई वेव की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा, बोल्डली कहा, राइट। उन्होंने यह कहा कि वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू अ वेव, एक वेव प्रोड्यूस करेगा, उससे वेव एसोसिएटेड होगा, और वह जो वेव होगा वह क्या होगा, कैसा होगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो है एक में वैल्यू चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, मीन्स वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है, तो दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है, उसका भी वैल्यू चेंज कर रहा है, वह भी ऑसिलेट कर रहा है। तो यह जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, उससे जो है उससे एक वेव एसोसिएटेड होगा। उन्होंने कहा क्या, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू अ वेव which consists of oscillating electric field E and oscillating magnetic field B perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of wave। उन्होंने यह कहा कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, वेरी कर रहा है मीन्स ऑसिलेट कर रहा है, वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है, और उसके चलते जो है एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब और दूसरा तो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका भी वैल्यू वेरी कर रहा है। तो उन्होंने यह कहा कि यह जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यह जो परपेंडिकुलर होंगे, यह दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और जो वेव जो प्रोड्यूस होगा वह इन दोनों के ऑसिलेशन के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। वंस अगेन आई एम रीडिंग दिस वेरी लाइन। Maxwell boldly predicted here that variation in electric field and magnetic field leads to a wave which consists of oscillating electric field E and magnetic field B perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of wave. Such waves are known as electromagnetic waves, right? Which moves in a space even without any material मीडियम। मतलब उन्होंने यह कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो ऑसिलेट कर रहा है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होगा, और वह जो वेव होगा उसमें होगा क्या कि जो है दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो ऑसिलेट करेगा, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द वेव विच विल बी प्रोड्यूस्ड, the wave which will be produced that will propagate perpendicular to oscillation of these two fields, right? And this wave is known as electromagnetic waves. Then you can say electromagnetic waves are such type of waves which are produced due to oscillation of electric field and magnetic field in perpendicular directions, which are produced due to oscillation of electric field and magnetic field perpendicular to each other, and the produced wave propagates from one place to another place perpendicular to these two oscillations. One property is associated with this very wave moves from one place to another place. This very wave propagates from one place to another place without need of any medium, and this wave is known as electromagnetic wave, right? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो देन सी है, जरा सा देखिए, हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाया है, योर एक्स एक्सिस इज अलोंग राइट डायरेक्शन, वाई एक्सिस इज अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड जेड एक्सिस इज अलोंग यू मीन्स टुवार्ड्स यू।
तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, जो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है दैट इज अलोंग जेड डायरेक्शन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इन दोनों की ऑसिलेशन से जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज प्रोपागेटिंग परपेंडिकुलर टू दिस टू एक्स एंड वाई एंड जेड, मीन्स दैट इज प्रोपागेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, राइट। इट मीन दैट वी कैन से electromagnetic waves are such type of waves which are produced due to oscillation of electric field and magnetic field perpendicular to each other and which moves perpendicular to these two oscillations, right? We used to say electric field vector E and magnetic field vector V oscillates along y and z डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका ऑसिलेट कर रहा है दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है दैट इज अलोंग जेड डायरेक्शन, बट द वेव विच इज प्रोपेगेटिंग दैट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट। देन व्हाट विल हैपन, जरा सा वेव जो आप कह रहे हैं जो ई है और बी है जो कि इसका वैल्यू ऑसिलेट कर रहा है उसका वैल्यू वेरी करेगा टाइम के साथ, राइट। अगर आप वेव लेते हैं, लेट अस सपोज आप एक स्ट्रिंग वाला वेव का एग्जांपल लीजिए। अगर वेव ऐसे आपका ऑसिलेट करता है, राइट, वेव आपका ऑसिलेट करता है तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन वाले वेव को, किसी पर्टिकुलर पोजीशन वाले वेव को लेंगे तो यहाँ पर वेव जो है कभी डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी नीचे जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विल वेरी, इट मीन दैट वैल्यू ऑफ ई विल वेरी विद पोजीशन, इट विल आल्सो वेरी विद टाइम। यही वाला पार्टिकल किसी समय इतना पर है तो किसी समय कुछ और डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, कभी और डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद टाइम एंड स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू वही होगा, दैट विल वेरी विद टाइम एंड स्पेस, बट बोथ विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक ऑसिलेट कर रहा है तो दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर जिस तरीके से यह ऑसिलेट हो रहा है उसी तरीके से यह प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी उसका ऑसिलेट करने का होगा वैसे ही वही फ्रीक्वेंसी इसका भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से बोथ ई एंड बी वेरी विद टाइम एंड स्पेस एंड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, right? Maxwell also predicted that all electromagnetic waves moves with velocity of light which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? Different examples of electromagnetic waves are radio waves, microwaves, infrared waves, ultraviolet radiations, X-rays and gamma rays, right? These are the different examples of electromagnetic waves. Now come over, we used to say electromagnetic waves are transverse in nature. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, हम लोग किसको ट्रांसवर्स वेव कहते थे? वी यूज्ड टू से ट्रांसवर्स वेव्स आर सच टाइप्स ऑफ वेव्स इन विच ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जिधर जा रहा है, अगर वेव इधर जा रहा है तो पार्टिकल के मीडियम का जो ऑसिलेशन होता है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। हम लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि यह जो है आपका जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। यहाँ पर हम लोग कहेंगे एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ऑसिलेशन होना चाहिए दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इसका मतलब जो है कि अगर वेव आपका इधर चल रहा है, अगर आपका वेव इधर चल रहा है, राइट, इफ योर वेव is propagating along this direction then oscillation of electric field should take place along this direction. Oscillation of magnetic field should take place along this direction, right? हमने इस चीज़ को देखा है कि होगा ऐसे ऑसिलेशन होगा, हमने डिफिनेशन में यही दिया, बट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन प्रूव इट।
इसको हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं? देन टू शो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी हैव टू शो E and B perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of wave propagation। तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे कि E और B भी परपेंडिकुलर होगा, हम लोग सिंपली यहाँ पर यह दिखाएंगे कि E will be perpendicular to propagation, perpendicular to direction of propagation of electromagnetic wave, B will be perpendicular to direction of propagation of wave, right? अब जरा समय आ रहा हूँ। सपोज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। मान लीजिए कि एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में भागते चला जाएगा आगे, राइट। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी इट्स वेव फ्रंट। यहाँ पर एक नया टर्म आया है, यहाँ एक नया टर्म आया है, वेव फ्रंट। टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेव फ्रंट, अगला जो चैप्टर मेरा है लाइट, उसमें वेव फ्रंट आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर टर्म आ गया है इसलिए मैं वेव फ्रंट थोड़ा बोल रहा हूँ, जरा से सुनेंगे आप। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट अस सपोज यू हैव ड्रॉप्ड ए स्टोन इन ए पॉन्ड। आपने एक पॉन्ड में एक स्टोन को ड्रॉप किया, देन व्हाट विल यू विल से, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ राइपल्स। और वह राइपल्स क्या होता है, आगे भागते जाता है, अप एंड डाउन मोशन करते हुए आगे भागता जाता है, राइट। तो जरा सा देखेंगे तो अगर हमने स्टोन यहाँ पर ड्रॉप किया है, देन व्हाट यू विल से कि जो राइपल्स बनेंगे वो ऐसे ऐसे भागता जाएगा, ऐसे ऐसे भागता जाएगा, राइट। अब मैं कोई पर्टिकुलर, मैं यहाँ वाला पार्टिकल को ले रहा हूँ, राइट, यहाँ वाला पार्टिकल को ले रहा हूँ और ले इमेजिन कर ले कि यहाँ वाला पार्टिकल जो राइपल फॉर्मेशन हुआ है एकदम ऊपर पे है, ट्रफ पे है, राइट, ट्रफ वाले पोजीशन पर है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ वाला भी पार्टिकल ट्रफ वाले पोजीशन पर होगा, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी। इट मीन दैट ऑल दीज पार्टिकल्स आर एट द पोजीशन ऑफ ट्रफ, और पोजीशन ऑफ द ट्रफ है मीन्स उसका फेज सेम है, स्टेट ऑफ मोशन सेम है या नहीं है। इट मीन दैट ऑल दीज पार्टिकल्स हैव सेम फेज or not, then we used to say wave front is locus of all those particles having same phase. Wave front is locus of all those particles having same phase. इसका मतलब एक वेव फ्रंट आपका ये बनेगा, दूसरा वेव फ्रंट ये भी है, तीसरा वेव फ्रंट ये भी है। Here you will see wave fronts are, you can say circular in shape, कहेंगे नहीं कहेंगे। अगर यही स्टोन हम लोग पानी के अंदर, मान लीजिए पानी के अंदर बम्बार्ड करते तो वहाँ जो यू कैन से क्रस्ट प्रोड्यूस होता है वो आगे की ओर भागता, सभी डायरेक्शन में भागता, ऊपर नीचे बाएं दाएं सभी तरफ भागता। तो वहाँ जो वेव फॉर्मेशन, वेव फ्रंट बनता, दैट शुड बी स्फेरिकल इन शेप, होता या नहीं होता। देन सिंपली वी यूज टू से वेव फ्रंट, अगर वेव चल रहा है, राइट, तो उस वेव का जो वेव फ्रंट वैसे वैसे पार्टिकल का लोकस है विच आर इन सेम फेज, राइट। तो अब मैं यह कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में वेव आपका चल रहा है, अगर एक्स डायरेक्शन में वेव आपका चल रहा है, अगर एक्स डायरेक्शन में वेव आपका चल रहा है, तो जरा सा यहाँ देखिए, तो अगर ढेर सारे वेव चल रहे हैं तो जो स्टेट ऑफ मोशन ये वाले पार्टिकल का वही स्टेट ऑफ मोशन यहाँ वाला पार्ट, उसके बगल वाला पार्टिकल का उसी मोशन स्टेट ऑफ मोशन, उसके बगल वाला पार्टिकल का वही स्टेट ऑफ मोशन, उससे नीचे वाले पार्टिकल का वही स्टेट ऑफ मोशन, उससे नीचे वाले पार्टिकल का। तो अगर मैं एक प्लेन बनाऊँ तो इस प्लेन पर जो जो पार्टिकल आएंगे ऑल विल हैव सेम फेज और नॉट, ऑल विल हैव सेम फेज। इट मीन दैट दिस वेरी प्लेन which is locus of all the particles having same phase will be a wave front or not, will be a wave front। then you tell me, अगर x डायरेक्शन में आपका जो है एक ट्रांसवर्स वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होना चाहिए, जो प्लेन बनेगा, वेव प्लेन बनेगा, दैट विल बी इन वाई जेड प्लेन और नॉट, दैट विल बी इन वाई जेड प्लेन। इट मीन दैट विल बी अ प्लेन। देन वी यूज टू से its wave front will be a plane, right। For any position of the wave front,
electric and magnetic fields for any position of the wave front. Electric field and magnetic field means E and B will be zero to the right of the wave front. अगर मान लिया जाए वेव आपका चलते चलते, अगर आप मान लीजिए कि वेव आपका जो है, लेट अस सपोज आपका वेव जो है चलते चलते, आपका वेव अभी यहाँ तक पहुँचा है, राइट। तो जो वेव फ्रंट आप यहाँ बनाएंगे, इससे अगर वेव नहीं पहुँचा है, देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर जस्ट आफ्टर दिस वेरी पॉइंट विल बी जीरो और नॉट। जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इधर ही होगा। कम और अधिक टाइम के साथ वेरी करेगा, पोजीशन के साथ वेरी करेगा, लेकिन इधर ही होगा, इससे आगे तो नहीं होगा। दैट्स वाई वी यूज टू से फॉर एनी पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E and B विल बी जीरो टू द राइट ऑफ द वेव फ्रंट। जहाँ तक वेव पहुँचा है वहाँ पर जो वेव फ्रंट लेंगे उससे आगे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वाइल टू द लेफ्ट ऑफ इट, उससे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ वैल्यू होगा, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वैल्यू होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू होगा। इट मीन दैट वैल्यू ऑफ E and B विल डिपेंड ऑन X and T, बट इट विल नॉट डिपेंड ऑन Y and Z, बिकॉज वेव इज प्रोपागेटिंग अलॉन्ग एस डायरेक्शन। तो अलग अलग पोजीशन पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम में सेम पोजीशन पर फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, राइट। Now see this very figure. This is the figure of a, you can say, cuboid, right? This is a figure of cuboid. Let us suppose your wave is propagating along x direction और आपका वेव चलते चलते यहाँ तक EFGH तक पहुँचा है, EFGH तक पहुँचा है। तो हमने यहाँ एक वेव फ्रंट कंसिडर किया है। देन व्हाट विल बी शेप ऑफ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव और नॉट, क्योंकि ये जो सभी पार्टिकल जो वेव इधर से चलते सभी आ रहे हैं, सभी जो वेव चलते आ रहे हैं यहाँ जो पहुँचेंगे सभी का सेम फेज होगा या नहीं होगा? सो दिस इज योर वेव फ्रंट। हमने यहाँ पर क्या लिया है? वेव चला आ रहा है, हमने यहाँ पर एक क्यूबाइड लिया है विच इज आल्सो नोन एज पैरेललोपिड। हमने एक पैरेललोपिड लिया है ABCDEFGH, ABCDEFGH मीन्स यू कैन से क्यूबाइड, राइट, जिसमें वेव मेरा चल रहा है, राइट। वेव आपका यहाँ तक पहुँचा है, एट एनी टाइम t आपका वेव जो है EFGH तक पहुँचा है। EFGH से आगे क्या होगा? देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। उससे पीछे यस देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड हुज वैल्यू विल डिपेंड ऑन पोजिशन। इट विल आल्सो डिपेंड ऑन टाइम, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग वैल्यू होगा, राइट। तो हमने जो यहाँ पर एक क्यूबाइड लिया है, पैरेललोपिड लिया है, हुज लेंथ इज dx, लेंथ along x is dx, breadth length along y is dy, and length along z axis is dz, right? Consider a paralleloiped ABCDEFGH with sides dx, dy and dz parallel to x, y and z एक्सिस। dx जो होगा जरा ध्यान से आप देखिए, तो dx जो आपका है dx x एक्सिस के पैरेलल है, dy y एक्सिस के पैरेलल है और dz z एक्सिस के पैरेलल है, राइट। सपोज द वेव फ्रंट हैज रीच द फेस EFGH, EFGH मीन्स जो राइट फेस था वहाँ तक वेव पहुँचा है एट एनी टाइम t। द फील्ड E and B आर जीरो टू द राइट ऑफ EFGH। EFGH जो राइट इन क्यूबाइड का राइट फेस था उससे आगे वेव नहीं पहुँचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं होगा, जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। वाइल टू द लेफ्ट ऑफ EFGH देयर वैल्यूज विल वेरी विद टाइम, वैल्यू विल वेरी विद x। अब हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम पर चल रहे हैं, इट मीन दैट वैल्यू विल वेरी ओनली विद x, राइट। एज द पैरेललोपिड इज नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, अब इस पैरेललोपिड के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
which will cross through its all 6 faces should be 0 or not. इससे जो फ्लक्स क्रॉस करेगा दैट शुड बी 0 और नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो उसके चलते फील्ड लाइंस क्रॉस करता तो फ्लक्स होता, बट इसके अंदर चार्ज नहीं है, फील्ड लाइंस नहीं होगा, फ्लक्स 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फ्लक्स 0 होना चाहिए। देन व्हाट वी शुड राइट, वी शुड राइट E dot dA क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot dl। सी है व्हाट वी हैव रिटन, क्लोज इंटीग्रल लिखा है हमने, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot dl विल बी इक्वल टू 0। अब इस हमने क्लोज इंटीग्रल को अलग अलग फेस के लिए अलग अलग निकाल दिया। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ABCD, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EHGH, क्लोज इंटीग्रल ऑफ BCGH, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ADHE, क्लोज इंटीग्रल ऑफ BFFE with all faces will be 0, right? as E does not vary with Y, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है Y के साथ नहीं वेरी करेगा। हमने अभी तक यह पढ़ा है कि अगर जो है वेव x डायरेक्शन में चल रहा है तो वेव का वैल्यू x पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा, x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, y और z पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वेव जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू जो है दैट विल नॉट डिपेंड ऑन y, दैट विल डिपेंड ऑन x, राइट। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस BCGF and ADHE which are normal to y axis are equal and opposite। जरा सा मैं चल रहा हूँ, फिगर पर आ रहा हूँ, तब जरा सा देखिए तो नाउ कम ओवर फेस ADHE, नाउ कम ओवर फेस ADHE एंड BCGF। ये जो दोनों फेस जो है विच आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब जरा सा देखिए, अगर आपका वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते ऐसे भाग रहा है, राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा है तो अब जरा सा ध्यान से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करेगा वह कितना होना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड पास कितना होगा तो जरा सा देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, 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 राइट। यू आर सेइंग कि दैट विल नॉट डिपेंड ऑन वाई। इसका मतलब जो इस फेस से इलेक्ट्रिक यहाँ इस पॉइंट पर जो इस यहाँ पर से पास करेगा वही यहाँ पर से पास करेगा। जो यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगा लेकिन जो यहाँ पास करेगा वही यहाँ से पास करेगा, करेगा नहीं करेगा। इट मीन दैट नो डाउट यहाँ 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 है, सब जगह फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन जो यहाँ होगा वही यहाँ, जो यहाँ होगा वही यहाँ, जो यहाँ होगा ये वही होगा, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वाई, इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। तो जो यहाँ एक्स यहाँ पर जो होगा यहाँ पर अलग हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, और जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, राइट। तो अब हम लोग ये निकालने जा रहे हैं कि नीचे वाले फेस से जो फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा, ऊपर वाले फ्लक्स से कितना क्रॉस करेगा, राइट। तो अगर इमेजिन कीजिए कि लेट अस सपोज कि हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, then here electric field will be also E, right? And let us suppose, or what will be area? Let us suppose your electric field vector is along this direction. तो यहाँ पर भी electric field vector will be along this direction, right? And here area vector is along this direction, but here area vector will be along this direction, or not? It means that what is the flux crossing through this very surface? Same amount of flux will cross through this very surface, E dot dl. But both will be oppositely directed, one will be positive and another will be negative। क्यों? क्योंकि एक में जिधर E उधर ही A, लेकिन एक में E इधर लेकिन A अपोजिट, तो यहाँ वाला निगेटिव हो जाएगा। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। इट मीन दैट थ्रू बोथ फेसेस जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना ही निगेटिव फ्लक्स होगा, सो बोथ विल कैंसल ईच अदर एंड नेट फ्लक्स विल बी 0, राइट। अब आगे वहाँ पर पढ़ूंगा, फिर पीछे आऊँगा, जरा सा एक वाई वाला भी देख ले रहा हूँ, जेड वाला। नाउ कम ओवर दीज टू फेसेस, इन दोनों फेसेस पर भी ले लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का ही जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड ऑन ओनली एक्स, नॉट ऑन वाई और जेड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा जो इस फेस से पास करेगा वही इस फेस से भी पास करेगा। ये अलग बात है कि यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, लेकिन जो यहाँ पास करेगा वही इस फेस से, जो इधर वाले सामने वाले फेस से पास करेगा
वही पीछे वाले फेस से ही पास करेगा। यहाँ पर बदल जाएगा, लेकिन जो यहाँ सामने वाले फेस से पास करेगा वही इस फेस से पास करेगा, राइट। तो अब जरा सा देखो तो लेट अस सपोज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवार्ड्स द मोबाइल और टुवार्ड्स द वॉल, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इधर हुआ, लेकिन अंदर वाला जो सरफेस है DCDEF, उसके लिए एरिया वेक्टर उधर हो गया। लेकिन ABEF के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज टुवार्ड द मोबाइल बट एरिया वेक्टर इज टुवार्ड्स यू। सो नो डाउट थ्रू बोथ फेसेस same amount of flux will cross, but their direction will be opposite, means one will be positive and another will be negative. So again both will cancel each other or not. फिर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा. It mean that now come over last point of this page. It does not vary with y. The electric flux through the face BCGF and ADHE जो कि y एक्सिस के नॉर्मल है are equal and opposite, so resultant of these two will be 0, right? Similarly, E will also not depend on Z. Z पर भी नहीं डिपेंड करेगा. जो आगे और पीछे वाला फेस का देखे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through ABFE and CDHG will be equal and opposite to each other. So again both will cancel each other, right? इसका मतलब जो हमको 6 इंटीग्रेशन मिला था उसमें से 4 इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा. बचेगा कौन? केवल x डायरेक्शन वाला जहाँ तक वेव पहुँचा था, जहाँ वेव फ्रंट हमने कंसिडर किया था, और जो क्यूबाइड का पैरेललोपिड का लास्ट पोर्शन है, केवल वही दोनों बचेगा. सो वी विल राइट योर इक्वेशन विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ E.dl फॉर सरफेस ABCD प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E.dl फॉर सरफेस EFGH विल बी इक्वल टू 0, राइट. अब जरा सा आपने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल डिपेंड ऑन x. इसका मतलब जहाँ तक वेव पहुँचा है वहाँ पर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ अलग होगा, और पीछे जो है कुछ वैल्यू अलग होगा, पीछे वाले फेस पर वैल्यू कुछ अलग होगा. लेट अस सपोज फ्रंट फेस पर हमने ले लिया हमने ले लिया E-x, और बैक फेस पर ले लिया E. तो क्या लिखेंगे हम? EX ले लिया तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ E.dA फॉर सरफेस ABCD विल बी इक्वल टू. अब जरा सा देखेंगे, फिर से मैं जरा सा फिगर पर आ रहा हूँ एक बार फिर से जरा. सी दिस फेस एंड दिस फेस. इस फेस में जो है यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर EX विच विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. फॉर दिस फेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन इधर होगा, बट एरिया वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. इट मीन दैट हेयर फ्लक्स विल बी नेगेटिव बट हेयर फ्लक्स विल बी पॉजिटिव. लेट अस सपोज यहाँ पर हमने जो फ्लक्स लिया है दैट इज EX डैश. हमने जो फ्लक्स लिया है दैट इज EX डैश. यहाँ पर जो हमने फ्लक्स लिया है दैट इज EX डैश, और जो बैक फेस पर फ्लक्स फील्ड लिया है दैट इज EX, राइट. इस बात को याद रखिएगा. देन व्हाट वी शुड राइट? Then we will write integration of E.dA for face ABCD will be equal to E.dA which is equal to E into A. E वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने EX लिया था, एरिया कितना होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ DX इंटू DZ with minus sign because electric field is towards x axis and my area vector is opposite to x axis. And for front face E.dA will be equal to, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने EX डैश लिया था, EX डैश इंटू एरिया DX इंटू DZ इंटू DY, and both are along same direction, so it will be with plus sign, right, where DY and DZ is the area of each face.
राइट। इट मीन दैट हमारे पास दो आ गया, हमारे पास जो है रिलेशन आ गया, जो है रिलेशन जो आ गया, सी दिस रिलेशन। अब ये जो दोनों आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है, अगर इस रिलेशन में फिल करेंगे देन योर इक्वेशन विल बिकम दिस, माइनस ई एक्स डी वाई इंटू डी जेड प्लस ई डैश एक्स इंटू डी जेड इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब डी वाई इंटू डी जेड कॉमन ले लीजिए, राइट, तो हो जाएगा माइनस ई एक्स प्लस ई डैश एक्स, राइट। एरिया कभी 0 हो नहीं सकता, सो ई डैश एक्स माइनस ई एक्स विल बी 0, ई डैश एक्स माइनस ई एक्स विल बी 0, राइट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो है इतना इक्वल टू 0, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनता है, इसको राइट साइड में ले जाइए तो दोनों इक्वल हो जाए, या फिर नहीं तो दोनों इतना माइनस इतना इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाए, राइट। देन वी यूज टू राइट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर ई एक्स डैश शुड बी इक्वल टू ई एक्स और ई डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू 0, दोनों 0 हो जाए। अभी आपने यह कहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, वहाँ फील्ड कुछ पीछे फील्ड कुछ, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता। और जब पहला नहीं होगा इट मीन दैट सेकेंड विल बी पॉसिबल, इट मीन दैट ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू 0, इट मीन दैट x component of electric field at front will be at the front will be 0 and field at the back will be also 0, right, दोनों जगह 0 होगा। now see here, यहाँ पर क्या कंक्लूजन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नॉट एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, इट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो component along the direction of propagation of wave. It means that your electric field has no component along the direction of propagation of wave. तो वेव के डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसको कंपोनेंट किधर होगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और जब उसको कंपोनेंट और वही वैल्यू ऑसिलेट करेगा, इसका मतलब इसको एक्स के अलोंग कंपोनेंट नहीं होगा। अगर एक्स के अलोंग कंपोनेंट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑसिलेट करेगा, एक्स के अलोंग ऑसिलेट करता तो वेव के मूवमेंट के डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट करता तो ट्रांसवर्स वेव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक्स के अलोंग कंपोनेंट ही नहीं है तो वह ऑसिलेट ही नहीं करेगा, मतलब जिधर वेव प्रोपगेट कर रहा है उधर जो है ऑसिलेट करेगा ही नहीं करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ऑसिलेट किधर करेगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो वी कैन से कि दिस वेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो या तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहा, ठीक, अगर उसी तरह से हम लोग उसी तरह से पैरेललोपिड लें और मैग्नेटिक फील्ड के लिए लें बी और बी एक्स और बी एक्स डैश सपोज करें, देन अगेन व्हाट वी विल गेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया रिलेशन सारा कुछ वैसा ही आएगा। इट मीन दैट अगेन योर मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट हैव एक्स कंपोनेंट। अगर एक्स कंपोनेंट होता तो उसका वैल्यू ऑसिलेट करना है, वो ऑसिलेट करता मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलोंग ऑसिलेट करता, तब ट्रांसवर्स भी नहीं होता। और जब उस डायरेक्शन में नहीं ऑसिलेट करेगा मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, विच सोज दैट दिस वेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। सो वी कैन से both E and B oscillates perpendicular to direction of propagation of wave, which shows transverse nature of electromagnetic wave. It means that we can say electromagnetic wave is transverse in nature, right? Okay.